है। सो एक्टिवा के बाद अब होंडा सिर्फ कम्यूटर कंपनी नहीं रहना चाहता। अब टारगेट है प्रीमियम बाइक्स, स्कूटर्स और ईवी मार्केट में आना। सो होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडियाज HMSI अपनी स्ट्रैटेजी कम्प्लीटली चेंज कर रहा है। सो कंपनी अब सिर्फ एक्टिवा और शाइन जैसे कंप्यूटर प्रोडक्ट्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। फोकस प्रीमियम मोटरसाइकिल्स, प्रीमियम स्कूटर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट हो रहा है। अगर तुम लोग होंडा की अपकमिंग बाइक्स का वेट कर रहे हो तो ये न्यूज़ तुम्हारे लिए एक्साइटिंग होगा कि होंडा इंडिया ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि कंपनी अब प्रीमियम सेगमेंट पर ज़्यादा फोकस करेगी। मतलब फ्यूचर में इंडिया को और भी पावरफुल बाइक्स और फीचर लोडेड स्कूटर्स मिल सकता है। सो होंडा के जो प्रेसिडेंट है के अकॉर्डिंग आज के बायर्स स्पेशली जेनजी और जेन अल्फा सिर्फ प्राइस नहीं देखते। आज के कस्टमर्स स्मार्टफोन और इंटरनेट की वजह से इंडिया ही नहीं, एशिया, यूरोप और अमेरिका के प्रोडक्ट्स भी कंपेयर करते हैं। इसलिए होंडा को भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ रही है। सो सिर्फ मार्केट शेयर नहीं, होंडा का टारगेट अब सिर्फ ज़्यादा बाइक्स बेचना नहीं है। मतलब कंपनी चाहती है कि कस्टमर पहली बाइक भी होंडा की खरीदे। हीरो के रहते इंडिया में पता नहीं। और फ्यूचर में देखो प्रीमियम बाइक्स या स्कूटर्स भी होंडा का ही ले। उनका फोकस लॉन्ग टर्म लॉयल कस्टमर्स बनाना है। सो कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, फ़िलहाल के लिए होंडा ने एग्जैक्ट मॉडल्स रिवील नहीं किया, लेकिन कंपनी ने कंफर्म किया है कि ग्लोबल पोर्टफोलियो से नए प्रोडक्ट्स इंडिया लाए जाएंगे। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग होंडा मल्टीपल सेगमेंट्स पर काम कर रहा है, जैसे कि 125 सीसी मोटरसाइकिल, 150 सीसी प्रीमियम स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, 350 सीसी और 500 सीसी पर भी। 500 तो बोलते हैं, 50 तो ऐसा ही घट जाता है, तो 450 होता है या 449 होता है जो भी। सो ऑफिशियल लॉन्च जो टाइमलाइन भी अनाउंस नहीं हुआ है अभी तक। देखो लोकलाइजेशन पर होगा बड़ा फोकस ऑब्वियसली, क्योंकि होंडा का कहना है कि इंडिया में लॉन्च होने वाले ग्लोबल प्रोडक्ट्स को लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इससे प्राइस कॉम्पिटिटिव रहेगी और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगा, सप्लाई चेन और लोकलाइजेशन इम्प्रूव होगा। देखते हैं, इंडिया बनेगा R&D का हब। अब ये इसका कहना तो है कि R&D इधर ही होगा, लेकिन अब देखते हैं। वैसे सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट ये है कि होंडा इंडिया का प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और बड़ा रोल देने वाला है। जैसे कि कंपनी ने कंफर्म किया है कि R&D प्रोसेस ऑलरेडी चेंज किया जा चुका है। और जब उनसे पूछा गया कि इंडिया के लिए स्पेशली प्रोडक्ट्स डिज़ाइन होंगे तो उन्होंने सीधा जवाब दिया, हाँ। देखो मार्केट तो है, हीरो के बाद अगर कोई लेता है तो होंडा ही लेता है ऑब्वियसली, जैसे कार हो गया या फिर बाइक्स हो गए। तो मतलब फ्यूचर में प्रोडक्ट्स इंडिया की नीड्स को ध्यान में रख कर भी डेवलप किया जा सकता है। सो EVs पर भी काम चल रहा है। अब होंडा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को भी इग्नोर नहीं कर रहा है। जैसे कंपनी का कहना है कि EV मार्केट को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कस्टमर यूजर्स पैटर्न को देखते हुए होंडा फ़िलहाल केयरफुली मूव करना चाहता है। जैसे कि EV एडॉप्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे होंडा अपना इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो भी एक्सपैंड करेगा। सही बात है, क्योंकि अगर स्कूटर का बात कर रहे हो तो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ जो हैं, अगर वहाँ टारगेट नहीं हो पा रहा है तो बेकार है EVs। लेकिन वहाँ पर भी जो चार्जिंग स्टेशंस है वो ना के बराबर है। प्रीमियम स्कूटर मार्केट भी टारगेट होगा ऑब्वियसली। जैसे कि होंडा मानता है कि इंडिया में प्रीमियम स्कूटर्स की डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है। अभी जैसे कि BMW किया है लॉन्च, है ना। कस्टमर अब बिगर इंजन्स, बेटर स्टाइलिंग, मोर फीचर, प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं। इसी डिमांड को देखते हुए कंपनी नए प्रीमियम स्कूटर्स ऑप्शन लाने की तैयारी कर रही है। अब देखो ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या है, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो होंडा चाहती है कि कस्टमर जब 110 सीसी स्कूटर खरीदे तब भी होंडा ले, और जब फ्यूचर में 350 सीसी बाइक या प्रीमियम स्कूटर खरीदना चाहे तब भी होंडा ब्रांड के अंदर ही वो ले। यही कंपनी का लॉन्ग टर्म गेम है, जो कि इंडिया में थोड़ा मुश्किल है। देखो यहाँ पे हीरो हो गया, रॉयल एनफील्ड हो गया, सो उसको
उसका कस्टमर बेस तोड़ना बहुत मुश्किल है जब तक आप उस बेसिस पे मॉडल्स और पावर कंफर्ट वो नहीं देते हो। तो तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन है कि अगर होंडा इंडिया में एक नई प्रीमियम बाइक लॉन्च करे तो किस सेगमेंट का वेट कर रहे हो, जैसे कि मान लो कि 350 सीसी, 500 सीसी या एक प्रीमियम स्कूटर। कमेंट करके बताओ नीचे, ठीक है, और सब्सक्राइब करो। यप।